नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। समाजशास्त्र या किसी भी अनुसंधान कार्य में जब भी हम अनुसंधान करते तो अनुसंधान और सर्वेक्षण ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। बहुत कुछ इनमें समानता है। वास्तव पर सामाजिक अनुसंधान में कार्य करने की एक पद्धति सामाजिक सर्वेक्षण है, लेकिन सामान्य तौर पे ये इतने अधिक मिले जुले हैं, ये आपस में इतने अधिक मिले जुले हैं कि इन्हें पृथक करना और इनमें अंतर बताना एक अत्यंत कठिन कार्य है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण ये वो एक दूसरे के पूरक हैं। सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। सामाजिक सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं? तथ्यों का संकलन करते हैं। उन तथ्यों के कार्य कारणों को ढूंढ के एक सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से सामाजिक सिद्धांत की पुनर्परीक्षा करते हैं या नए सामाजिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और ठीक यही कार्य सामाजिक अनुसंधान करता है। सामाजिक अनुसंधान भी तो अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों को प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठे करके उनका विश्लेषण करके पूर्व के सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करता है या नए सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे बेसिक चीज क्या है? अब इसको पीवी यंग ने इनमें दोनों में कुछ भिन्नताओं के आधार पर इनके अंतर बताए हैं। इनका कहना है सामाजिक अनुसंधान या शोध का संबंध सामान्य और अमूर्त समस्याओं से होता है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य, जनरल, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम से होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसका संबंध एक विशिष्ट स्थान, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट समस्या और मूर्त समस्याओं से होता है। यानी स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और मूर्त समस्याओं से। सामाजिक अनुसंधान या शोध का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड होता है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है। इसमें अध्ययन विषय का विस्तृत, काफी डीप अध्ययन किया जाता है, लार्ज स्केल पे इसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक अनुसंधान में। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण जो है इसका मूल उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करके तात्कालिक निदान करना। अब इसको इस तरीके से अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछले 5 महीने से पूरे विश्व में कोविड-19 की चर्चा हो रही है। अब कोविड-19 क्या है, कोविड-19 कैसे आया, कोविड-19 से कैसे बचा जाए, कोविड-19 के लिए सुरक्षा की क्या जाए, ये सामाजिक अनुसंधान एक लंबे समय चलेगा। इसके गहराई से अध्ययन करके बताएगा कि इसके कारण क्या है, क्या नहीं है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे हम सामाजिक सर्वेक्षण करके एक स्थान विशेष में कुछ लोगों की राय लेके उनके तथ्यों को प्राप्त करके हम उसमें विश्लेषण कर देते हैं कि कोविड-19 का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, कोविड-19 का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, कोविड-19 ने व्यक्ति की दिनचर्या को कैसे परिवर्तित किया। ये कहलाता है सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। वो दीर्घकालीन होता है, ये अल्पकालीन होता है। सामाजिक अनुसंधान में ज्ञान को विस्तृत करने और अध्ययन प्रविधियों को उन्नत करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये हमको अपने रिवाइज करना है, उनको मॉडिफाई करना है पद्धतियां, अध्ययन प्रविधियों को, और काफी लार्ज स्केल में। सामाजिक सर्वेक्षण सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करके विश्लेषण करके समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। सामाजिक अनुसंधान का जो है, सामाजिक अनुसंधान में अधिकतर हमारा बेस, हमारा आधार जो है वो उपकल्पना होती है। हम पहले एक कल्पना कर लेते हैं, एक प्रिजम्पशन कर लेते हैं, एक आधार बनाते हैं। अब उस आधार की पुष्टि के लिए, उस आधार की वास्तविकता की जांच के लिए हम अनुसंधान करते हैं। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण खाली तथ्यों का एकत्र करके उनका विश्लेषण करना, उसमें उपकल्पना की उतनी आवश्यकता नहीं है। एक और अंतर बताया पीवी यंग ने, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं से संबंधित होता है। सामाजिक अनुसंधान रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम, और सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक घटनाओं से संबंधित तो होता है, लेकिन उसका मूल तत्व या मूल उसका जो रिलेशन होता है व्याधि की सामाजिक समस्या है, यानी पैथोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम से वो रिलेटेड होता है। सामाजिक अनुसंधान या शोध जो है इंटेंसिव स्टडी करता है, सूक्ष्म अध्ययन करता है। किसी भी घटना, किसी भी समस्या, किसी भी कार्य कारणों की आपको जांच करना है तो उसका इंटेंसिव, काफी गहराई से, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। और इसका उल्टा सामाजिक सर्वेक्षण
स्थूल अध्ययन करता है, यानी एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। सामाजिक अनुसंधान क्या, इंटेंसिव काफी गहराई में अध्ययन करेगा, और सामाजिक सर्वेक्षण ऊपर ऊपर का एक्सटेंसिव अध्ययन करता है। सामाजिक शोध का व्यवसायिक आधार पे नहीं किया जाता, हम कमर्शियल बेस पे नहीं करते, लेकिन सर्वेक्षण मोस्टली कमर्शियल बेस पे किए जाते हैं। अब इसके आधार पे आप देखिए, इसको दोनों में अंतर करने से ही हम इन दोनों की विधियों को समझ पाएंगे, इन दोनों के बारे में स्पष्ट हो पाएंगे। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दो पार्ट में हम बांटते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इस विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट समस्याएं और परिस्थिति से संबंधित होता है। उदाहरण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में नशे की प्रवृत्ति, ये सामाजिक सर्वेक्षण है। अब सामाजिक अनुसंधान ये सामान्य और अमूर्त समस्याओं से संबंधित होता है, जैसे बाल अपराध पे पारिवारिक दशाओं, पारिवारिक स्थिति का प्रभाव जानना, ये हो गया सामाजिक अनुसंधान। अब सामाजिक सर्वेक्षण में का उद्देश्य जो रहता है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। तात्कालिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, और विशेष समय में प्राप्त ज्ञान से हम उसको सहायक बनाते हैं, पूर्तियों को सहायक करते हैं, उनको मजबूती करते हैं, ये व्यवहारिक होता है ना। अब अनुसंधान का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है, विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करता है, जिससे कि शुद्ध विधियां और सिद्धांतों का निरूपण किया जा सके। इसकी प्रकृति सैद्धांतिक है। सामाजिक अनुसंधान पूरी तरह से थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक होता है, ये अप्लाइड होता है, व्यवहारिक होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य मानव जीवन में सुधार कर उनकी उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होता है। जैसे कोविड-19 ने हमारे सबके जीवन में, मानव जीवन में जो उन्नति थी उसको रोक दिया है। तो जो बैरियर आए हैं, जो ब्रेकर आए हैं, जो बाधाएं आई, इनको ज्ञात करके हम उनको आगे बढ़ने के प्रयास, आगे बढ़ने के तरीके निकाल रहे हैं, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। अब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, नए सिद्धांतों का, है ना, वो मानव ज्ञान की वृद्धि करता है, अनुसंधान की क्रियाओं में सुधार करता है। उसका प्रयोग है कि मानव के ज्ञान की वृद्धि की जाए। मानव ज्ञान के लिए उसको समय, कोविड-19 कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, कैसे बना, उसका समाज पे क्या प्रभाव होगा, राजनीति पे क्या प्रभाव होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होगा, औद्योगिक इकाइयाँ हमारी कैसे कार्य करेंगी, गैदरिंग हम कैसे करें, इन सारी चीजों को एक लॉन्ग टर्म में अध्ययन करता है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक सर्वेक्षण का परिणाम जो है, सामाजिक सुधार, प्रशासकीय परिवर्तन को दूर करके आने वाले ऑब्जेक्शन को दूर करना है। वहीं सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है नए सिद्धांतों का जन्म देना, नए सिद्धांतों को जन्म देना, या पुराने सिद्धांतों में सुधार करना, और अनुसंधान की नई नई तकनीक निकालना। भविष्य की उपकल्पना का आधार होता है। सर्वेक्षण के आधार पे हम, आपने जो सर्वेक्षण करा उसके रिजल्ट के आधार पे अगला जो है रिसर्चर, वो उपकल्पना का निर्माण कर सकता है। ये उपकल्पना का कार्य करता है। सामाजिक अनुसंधान जो है उपकल्पना का कार्य करता है। इसका काम ही उपकल्पना का कार्य करना, जिससे कि हम नए सिद्धांत बना सके, नए सिद्धांतों की फिर पुष्टि कर सके। इसमें उपकल्पना की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना आवश्यक होती है। इसका मूल उद्देश्य है किसी बनाई हुई उपकल्पना की परीक्षा करना। सामाजिक सर्वेक्षण का आर्थिक आधार भी होता है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से एजेंसीज जो हैं फीस लेके आपके लिए काम कर देती हैं। सामाजिक अनुसंधान पेशेवर आधार पर नहीं किया जाता। ज्ञान पिपासा ही सामाजिक अनुसंधान का मूल आधार है, ज्ञान की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण विस्तृत अध्ययन, एक्सटेंसिव स्टडीज पे देता है, ये सूक्ष्म इंटेंसिव पे देता है। सामाजिक सर्वेक्षण एक सरकारी प्रक्रिया, एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, जिसमें सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं, उसमें तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और कई ग्रुप मिलकर काम करते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक व्यक्तिगत अध्ययन हो जाता है। पीएचडी कार्य करना एक व्यक्तिगत अध्ययन है, या कोई रिसर्च करना, खोज करना व्यक्तिगत अध्ययन है। इसमें अध्ययनकर्ता अकेले ही अध्ययन करता है और पूरी निष्पक्षता लगन के साथ अध्ययन करता है। तो ये कुछ सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में हमने विभेद के लिए कुछ अध्ययन करा कि ये अलग अलग है। अब वास्तव में दोनों पर देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों का संबंध मानव कल्याण है। मानव के लिए नई नई खोज करना, उनका जीवन यापन सुरक्षित करना। इसलिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं
लेकिन अंतर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्री पार्क ने कहा था, सर्वेक्षण कभी अनुसंधान नहीं है। सर्वेक्षण कभी अनुसंधान नहीं है, यह समस्याओं को परिभाषित करता है। यह समस्याओं को परिभाषित न करता है, ना कि उपकल्पनाओं का परीक्षण। इसमें उपकल्पनाओं का परीक्षण नहीं होता। वहीं पीवी यंग ने स्पष्ट किया कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना, सामाजिक व्यवहार पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से ये पृथक नहीं। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अब अगली क्लास में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।